ज्वाइन क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 है क्या? चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इसमें अभी हम लोग जो है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का मुख्य 5 नियम के बारे में जान रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसका जो है कि प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन या और भी जो पूर्ण था पढ़ चुके हैं। अभी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का डिफिनेशन भी हो चुका है। अब इनका मुख्य 5 बिंदु दिया हुआ किताब में, इनको हम लोग देखते हैं। ये मुख्य 5 बिंदु क्या है और किस काम के लिए है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का सीधा समझो कि ये हमारा जो दर्पण है, दाएं और या बाएं फोटो रखेंगे तो किस तरह का क्या बनेगा, ये चिन्ह हमारा परिपाटी क्या लगेगा कहाँ पे, उसी तरह से ये चिन्ह को दर्शाता है। तो बीम हमेशा बाईं ओर, बीम मतलब क्या होता है भाई? वस्तु। अगर अब वस्तु हमेशा बाईं ओर रहेगा तो वस्तु क्या होगा? हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है। जब दर्पण होगा, मान लो दर्पण होगा, यही है उत्तल और अवतल। एक धसा हुआ रहता है, एगो उठा हुआ रहता है। चम्मच धसा हुआ है, उसमें चम्मच धसा हुआ है ना। कौन सा दर्पण है? ठीक, चलो तो इनका देख लिया हम लोग। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। दर्पण है, किसी साइड में रखा जाएगा, जिस साइड में मान लो कि इसको दर्पण बनाएगा तो कोई वस्तु होगा तो इसके दाएं या बाएं जहां पे रखना पड़ेगा, बाएं ओर रखा जाता है। आगे चलो, ध्रुव पी से मापन। अब मापना जो होगा, इसका नापने का काम, सभी दूरियां दर्पण के केंद्र यानी ध्रुव से मापा जाता है। जो भी सेंटर होगा हमारा, जो सेंटर अभी दिया है यहाँ पे पी, यहाँ से नापा जाएगा जो भी होगा दूरियां। दाईं ओर की दूरी प्लस, दाईं ओर का दूरी इसमें होता है हमेशा क्या? प्लस होता है। दाईं ओर इधर हो गया क्या? दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया, तुम जैसा करो उसमें। प्लस ध्रुव से दाईं तरफ अर्थात प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा धनात्मक होता है। बाईं ओर की दूरी माइनस, ध्रुव से बाईं तरफ अर्थात प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। ऊंचाई का नियम, अब ऊंचाई भी दिया हुआ है। जो ऊंचाई ले जाएंगे हम लोग, ऊंचाई में प्लस है, यहाँ पे यहाँ माइनस है, नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है। ध्यान रखना है सर। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक प्लस और नीचे की ओर ऋणात्मक ले जाती है, ये अभी बताए हैं। अब कुछ याद रखने का आसान तरीका है। वस्तु की दूरी यहाँ पे u, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल, हमेशा बाईं ओर होता है, इसलिए u हमेशा निगेटिव होता है, माइनस होता है। u जो है कि विज्ञान में हम लोग मानते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में माना कि x मानते हैं, उसी तरह विज्ञान में u माना गया है। अब अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा बाईं ओर होता है, अर्थात जब बाईं ओर होगा इसका फोकस दूरी, तो फोकस तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, इसका चिन्ह होगा ऋणात्मक। अगर उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा दाईं ओर होता है तो होगा तो फोकस क्या होगा? प्लस धनात्मक होगा। इतना ये चिन्ह परिपाटी है, इसको ध्यान से रखना। आगे हम लोग का क्या है? अगला जो पॉइंट है हम लोग का, अगला पॉइंट है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। उनके बाद जो छूटा हुआ है हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। किरण आरेख के बारे में, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग फिगर के माध्यम से एक बार समझेंगे। प्रतिबिंब बिंब कहाँ पे किस स्थिति में बनता है, फिगर के माध्यम से दोनों एक ही साथ देख लेंगे। फिलहाल इतना ही तो रहने तो आगे हम लोग देखते हैं नया पॉइंट को, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। दर्पण तथा आवर्धन, दर्पण सूत्र हम लिखा दिए हैं अभी। दर्पण का सूत्र नॉर्मली क्या होता है भाई? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v क्या है? प्रतिबिंब न रहे, और u क्या है? बिंब अर्थात कोई वस्तु। f है फोकस। इस सारे संबंध ही क्या कहलाता है? दर्पण का सूत्र कहलाता है। बस आगे हम लोग लिखा है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो डिफिनेशन हुआ, इसे m से दर्शाया जाता है। सूत्र इसका होता है m बराबर h डैश बटे h। h मतलब होता है क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई। h डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ ये, और h मतलब होता है बिंब की ऊंचाई अर्थात वस्तु की ऊंचाई। और इसका दूसरा फॉर्मूला कह सकते हैं -v बटा u, है ना।
एच भी जाना, एम भी जाना, एच डैश भी जाना, सब जाना यहाँ पे। और दर्पण का सूत्र यहाँ पे जान गए, ये दर्पण का सूत्र है भाई, यहाँ आवर्धन का सूत्र यहाँ है। देखो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन भी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे 10 क्लास के लिए, और इसे अच्छा से पढ़ना। अच्छा से इसके बाद ऑब्जेक्टिव निकालेगा। अभी परावर्तन ही पढ़ ले हम लोग, अपवर्तन इसके बाद आएगा। परावर्तन अभी तक हम लोग पढ़े सिर्फ दर्पण के बारे में, काल्पनिक, वास्तविक, आभासी, ये सब के बारे में पढ़े। ऋणात्मक में जो है कि धनात्मक, इसके बारे में पढ़े हैं। टकरा करके प्रकाश किधर से किधर जाता है। अब आगे हम लोग जो अपवर्तन पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, किरण आरेख से जो है कि वस्तु की दूरी, जो है कि प्रतिबिंब की दूरी कैसे किधर से कौन बना, जो है कि कार्तीय चिन्ह देखिए, कार्तीय परिपाटी का चिन्ह देखिए, ढेर सारा चीज देखने के बाद यहाँ से अब हम लोग यहाँ पहुंचे। आवर्धन एम का उत्तर देख करके आप प्रतिबिंब के प्रकृति बता सकते हैं बिल्कुल क्लियर, चिन्ह से अर्थात साइन से। यदि एम ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, है ना। अर्थात एम अगर क्या होता है, ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। यदि एम धनात्मक है अर्थात धनात्मक मीन्स प्लस है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, आभासी और सीधा होगा इसका, ठीक है। संख्या से, वैल्यू से समझो, यदि एम बराबर 1 है तो प्रतिबिंब और वस्तु का अगर क्या होगा, बराबर होगा, अगर एम बराबर 1 है। यदि एम यहाँ पे इसका क्या मतलब है, बड़ा है कि छोटा है, हैं? किससे, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है ना। यदि एम यहाँ से क्या है तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। इस तरह का जो है कि हम लोग आवर्धन के बारे में पढ़े, आवर्धन का डेफिनेशन, आवर्धन का किससे सूचित करते हैं, एम से, आवर्धन का सूत्र, आवर्धन में सूत्र में जो एच डैश, अच्छा ये क्या होता है, इनके बारे में जो है आवर्धन का उत्तर देके आप प्रतिबिंब को उत्तर पता प्रकृति बता सकते हैं, इसमें कौन सा चिन्ह क्या होगा इसके बारे में पढ़े, संख्या के वैल्यू के बारे में इसके बारे में पढ़े। अब हमें तो यहाँ पे जो है कि दर्पण का सूत्र था इसमें, हालांकि हम दर्पण का डिफिनेशन मौखिक लिखा दिया है, बोल भी दर्पण का सूत्र एम 1/एफ बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ये तीनों का संबंध होता है, फोकस दूरी फोकस का होता है, और जो है कि v का होता है, u का संबंध ही क्या कहलाता है, दर्पण का सूत्र कहलाता है। और इसमें जो वास्तविक और उल्टा दिया हुआ, उल्टा का अंग्रेजी होता है इन्वर्टेड, इसमें ठीक है। साइंस में थोड़ा सा उल्टा होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, ठीक है ना। वास्तविक का अंग्रेजी होता है रियल, और आभासी अर्थात काल्पनिक का होता है वर्चुअल। ठीक है, आगे हम लोग अब देखेंगे दूसरा क्लास को, आज फिलहाल इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो में। धन्यवाद।